नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हम पढ़ रहे थे वायुदाब और पवनें। पवनों में जो है हमारा स्थायी पवनें हो गई थी। कौन कौन सी थी? व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं? 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। पछुआ पवनें 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। और अगर ध्रुवीय पवनों की दिशा की बात की जाए तो ध्रुवीय पवनों में उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा होती है दोस्तों उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, व दक्षिणी गोलार्ध में होती है इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ये थी अपनी स्थायी पवनें। अगला लेते हैं हम दूसरे प्रकार की जो अपनी पवनें हैं, वो है अपनी अस्थायी या सामयिक पवनें। अस्थायी या इनको कहते हैं सामयिक, मतलब किसी समय विशेष में चलने वाली पवनें। इनको मौसमी या मानसूनी पवनें भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इनकी दिशा में जो है मौसम के अनुसार परिवर्तन आता रहता है। वर्ष में 2 बार। कितनी बार? वर्ष में 2 बार इनकी दिशा में परिवर्तन आता है। ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों ये पवनें जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में समुद्र से स्थल की ओर, तथा शीत ऋतु में यही पवनें वापस उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। देखिए, इसको हम यूँ समझ सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत और इधर ये जो है अपना हिंद महासागर, अरब सागर। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा? स्थल जल्दी गर्म होता है, स्थलीय भाग, ये जल है, तो ये गर्म होता है तो यहाँ का वायुदाब कम हो जाता है। और इस कमी की पूर्ति करने के लिए जलीय भाग, चूँकि यहाँ का वायुदाब अधिक होता है, तो पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो जल में वायुदाब अधिक है और स्थल पर वायुदाब कम है, क्योंकि यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है। उसकी वजह से इस कमी को पूरा करने के लिए, इस असमानता को दूर करने के लिए ये पवनें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इस दिशा में बढ़ती हैं आगे। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में। और जब शरद ऋतु आती है दोस्तों, जब सूर्य दक्षिणायन होता है, मकर रेखा पर सीधा चमकता है, ठीक है, 22 दिसंबर, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है सूर्य सीधा चमकता है तो वायुदाब कम होता है। और उत्तरी गोलार्ध चूँकि ठंडा होता है पूरा स्थलीय भाग, और तिब्बत से आने वाली ठंडी हवाएं इसको और ठंडा कर देती है, यहाँ का वायुदाब बढ़ जाता है। इस वजह से यहाँ से यही हवाएं वापस शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने लगती है। तो इस प्रकार वर्ष में ये अपनी 2 बार दिशा बदलती है। अस्थायी पवनें क्या कहेंगे इनको? सबसे पहले तो मौसमी पवनें। ठीक है, दूसरी विशेषता है इनकी वर्ष में 2 बार दिशा बदलती हैं। ठीक है, तीसरा, ग्रीष्म ऋतु में इनकी दिशा क्या होती है? यह प्रश्न पूछा जाता है बहुत बारीकी से कि मौसमी पवनों की दिशा जो है ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है। तो इनकी ग्रीष्म में इनकी दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और अगर शीत ऋतु की बात की जाए तो शीत ऋतु में इनकी जो है दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको आसानी से। ये थी अपनी अस्थायी में मौसमी पवनें। ठीक है, अब अस्थायी के अंदर ही ये अपनी फर्स्ट थी मौसमी। अब दूसरी लेते हैं इसके अंदर जल समीर व थल समीर।
दूसरी है इसमें जल या थल या स्थल समीर। जल समीर कहते हैं दोस्तों जल से थल की ओर चलने वाली, और थल समीर कहते हैं थल से जल की ओर चलने वाली। आपने देखा होगा कि मौसमी पवनें अपन ने अभी देखी थी, उनमें भी यही था, लेकिन वो वर्ष में 2 बार अपना जो है दिशा परिवर्तन कर रही थी। लेकिन इनकी विशेषता क्या है कि ये 24 घंटे में ही अपनी जो है दिशा बदल लेती है। मतलब हर दिन इनकी दिशा 2 बार बदलती है, एक बार जल से स्थल की ओर और एक बार स्थल से जल की ओर। देखिए इसको भी समझ लेते हैं। यह आपका अरब सागर, हिंद महासागर। देखिए दिन में स्थल का तापमान अधिक होता है और जलीय भाग का तापमान कम होता है। यहाँ वायुदाब कम होता है तो ये पवनें दिन में जल से स्थल की ओर चलती। अब ये ज़रूरी नहीं कि इनकी दिशा ये रहे, इस तरफ भी जल है तो इस तरफ की भी आएगी स्थल की ओर, ठीक है ये। और वही वापस रात में, चूंकि यहाँ का तापमान कम हो जाता है इसलिए वायुदाब बढ़ जाता है, और वायुदाब बढ़ने की वजह से रात में ये पवनें यूँ चलने लगती हैं, ठीक है। ये तो हो गया रात में, और ये हो गया दिन में। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए जल समीर किसे कहते हैं? जल से थल की ओर जाने वाली जल समीर। जल समीर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये दिन में चलती है, ठीक है। दूसरा, जल से स्थल की ओर, ठीक है। और अगर बात करें स्थल समीर की या थल समीर की, तो ये रात में चलती है, ये प्रश्न पूछा जाता है शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी, ये प्रश्न पूछा गया है कि स्थल समीर कब चलती है? दिन में चलती, रात में चलती, दोपहर को चलती, शाम को चलती, ठीक है। रात में चलती है। दूसरा, ये स्थलीय भाग से जलीय भाग की ओर, जल की, ठीक है। अब ये पूछा जाए कि जल व थल समीर कितने समय में अपनी दिशा बदलती है, तो 24 घंटे में 2 बार। 24 घंटे में अपनी दिशा बदलती है, दिशा बदलती है, ठीक है दोस्तों। तो ये था अपना जल और थल समीर। अगली पवन की बात करें, अगली पवन है अपनी पर्वत व घाटी समीर। तीसरी है अपनी पर्वत व घाटी समीर। देखिए मान लीजिए ये कोई पर्वत है, ठीक है, ये आपका सूर्य है, ठीक है। चूंकि दिन में सूर्य की किरणें पर्वतों के ऊपरी भागों पर पड़ती हैं, तो दिन के समय में पर्वतीय ढालों का तापमान घाटी की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। घाटी की अपेक्षा अधिक होता है। तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा, दोनों में विपरीत संबंध है। वायु हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है। इस स्थान को भरने के लिए घाटी से ठंडी हवा वायुदाब अधिक होने के कारण ऊपर की ओर चढ़ती है। पवन की दिशा क्या होती है? यह, ठीक है। पवन की दिशा ऊपर की ओर होती है। इसको क्या कहते हैं? घाटी समीर, क्योंकि ये घाटी से पर्वत की ओर जा रही है। इसका एक नाम और है एनाबेटिक। क्या नाम है? एनाबेटिक।
ठीक है। वापस सूर्यास्त हो जाता है, रात होती है, तो रात के समय क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होते ही वापस, चूंकि ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है और रात के समय सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है, तो यहाँ का तापमान और कम हो जाता है, जिससे यहाँ वायुदाब बढ़ जाता है और नीचे का घाटी का वायु कम रह जाता है। उसकी वजह से रात्रि के समय हवाएं पर्वतीय ढालों से घाटी की ओर उतरती है। ठीक है, इसे कहते हैं पर्वतीय समीर। क्या कहते हैं, पर्वतीय समीर। ठीक है। अब पर्वतीय समीर का भी एक और नाम है, इसे कहते हैं केटाबेटिक। क्या कहते हैं, केटाबेटिक। एनाबेटिक कब चलती है, दिन में, और केटाबेटिक कब चलती है, रात में। ठीक है, इसी का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, घाटी समीर। और इसका नाम क्या है, पर्वत समीर। पर्वत समीर या पर्वतीय पवन। दूसरी चीज, ये भी दोनों पवने जो है 24 घंटे में 2 बार दिशा बदलती हैं। ठीक है। अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि घाटी समीर कब चलती है, रात में चलती है या दिन में, तो आपका क्लियर है कि भाई घाटी समीर जो है दिन में चलती है। पर्वत समीर कब चलती है, तो रात में चलती हैं। ठीक है। इनके अलावा दोस्तों आप अपने लिखा था, पढ़ा था कि एक पवन और है जिसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। ऊपरी वायुमंडल में 32 किलोमीटर के आसपास पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर अति तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली पवनें हैं। इनकी विशेषता क्या है कि ये भारतीय मानसून की उत्पत्ति में सहायक होती है। कौन सी है वो, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम। ठीक है, क्या है ये, भारतीय मानसून की उत्पत्ति में सहायक है। ठीक है। दूसरा, इनकी दिशा क्या होती है, दिशा, अगर इनकी दिशा की बात की जाए तो ये होती है दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर जेट स्ट्रीम की दिशा होती है। तो आपको ये समझ में आया। अब तीसरे प्रकार की पवनें हैं अपनी स्थानीय पवनें। ठीक है।